भ्रष्टाचार के साये में पहला संपूर्ण समाधान दिवस। सुशासन के दावों के बीच लेखपाल हल्का प्रभारियों पर सवाल। डीएम एसपी की सक्रियता से दिखी उम्मीद की किरण। नववर्ष 2026 के प्रथम संपूर्ण समाधान दिवस पर एक और जहां शासन प्रशासन ने सुशासन, अंत्योदय और त्वरित न्याय के बड़े दावे किए, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। जनपद भदोही की तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह चर्चा का विषय बनी रही। लेखपालों, कानूनगों, हल्का प्रभारियों से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों तक की कार्यशैली पर सवाल उठे। जनता के बीच यह आम धारणा बनती जा रही है कि तहसीलों और थानों में बिना तथाकथित सुविधा शुल्क के न्याय मिलना कठिन हो गया है। हालांकि आकाशभूमि न्यूज इस संबंध में कोई ठोस दावा नहीं करता, लेकिन समय समय पर सामने आए एंटी करप्शन के मामले और एनसीआरबी के आंकड़े यह संकेत जरूर देते हैं कि भ्रष्टाचार केवल आरोप नहीं बल्कि एक गहरी बीमारी बन चुका है। इसके बावजूद जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की सक्रिय भूमिका ने समाधान दिवस में कुछ हद तक भरोसा भी जगाया। तहसील औराई में डीएम और एसपी स्वयं मौजूद रहे और फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए कुल 48 प्रार्थना पत्रों में से 10 का त्वरित निस्तारण कराया, जबकि शेष मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि भूमि पैमाइश और राजस्व विवादों की शिकायतें सबसे अधिक आ रही हैं, जिनका मौके पर जाकर निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को लंबित मामलों के गुणवत्तापरक और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि दूर दराज से आने वाले किसान और आम लोग बड़ी उम्मीद लेकर तहसील पहुंचते हैं। उनके साथ न्याय में देरी किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने भी कानूनगो, लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम को 1 सप्ताह के भीतर विवादों का सत्यापन कर स्पॉट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया तथा बार बार सामने आने वाले मामलों की सूची बनाकर स्थायी समाधान पर जोर दिया। समाधान दिवस के दौरान बाल विकास, समाज कल्याण, महिला कल्याण, आयुष्मान कार्ड, मिशन शक्ति सहित विभिन्न विभागों के कैंप लगाए गए और योजनाओं की जानकारी दी गई। बावजूद इसके जनचर्चा में यह सवाल गूंजता रहा कि क्या केवल समाधान दिवस और निर्देशों से भ्रष्टाचार की उस दीमक को खत्म किया जा सकता है जो सिस्टम की जड़ों तक पहुंच चुकी है। लेखपालों द्वारा किए जा रहे कथित मनमाने निर्णयों की निगरानी कमजोर बताई जा रही है और एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के साथ साथ नौसिखिए थानाध्यक्षों व हल्का प्रभारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार विरोधी कठोर कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होगा और जिम्मेदार अधिकारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक सुशासन के दावे कागजों तक ही सीमित रहेंगे। फिर भी डीएम और एसपी की मौजूदगी में कुछ मामलों का त्वरित निस्तारण यह संकेत जरूर देता है कि यदि प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सुधार संभव है, भले ही उसकी गति फिलहाल धीमी क्यों न हो। नववर्ष के पहले संपूर्ण समाधान दिवस ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि भदोही ही नहीं पूरे प्रदेश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एक गंभीर चुनौती है और इसकी निष्पक्ष जांच हो तो कई जिम्मेदारों के दामन दागदार नजर आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इन सवालों को कितनी गंभीरता से लेकर व्यवस्था में वास्तविक बदलाव ला पाते हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जिसमें जनपद के पहले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज संपूर्ण जनपद में किया गया है। आज जो जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस था उसका आयोजन तहसील औराई में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और एसपी साहब की सह अध्यक्षता में किया गया। इसमें कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 9 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इसके अलावा जिनमें तकनीकी कारणों से अथवा जिसमें संयुक्त टीम बना करके पुलिस और राजस्व की भेजा जाना था, उनमें टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं। आज से लेकर के कल तक उनमें भी टीमें जो हैं मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके निस्तारण कराएंगी। क्या कहेंगे सर सबसे ज़्यादा? देखिए, विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं। इसमें कुछ रेवेन्यू से संबंधित हैं, कुछ भूमि के विवाद से संबंधित हैं, कुछ हमारे राशन कार्डों में किसी को नाम जुड़वाना है, किसी प्रकार की मांग इत्यादि भी की गई है, कहीं कहीं पर पट्टे के आवंटन से संबंधित है। तो सभी प्रकार की मिक्स्ड नेचर की शिकायतें हैं, जिसका निस्तारण उनकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। सर, रेवेन्यू को लेकर ज़्यादा कम वजह है? देखिए, वो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं यहाँ पर। एक बार डिस्पोजल हो जाने के बाद भी जिसके फेवर में नहीं हुआ होता है वो भी जो है दोबारा शिकायत लेके आता है। तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है।
जो चीज़ें रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम ज्वाइंटली जाकर के वहाँ पे देखती है, उसके आधार पर ही निस्तारण किया जाता है। सर कितने कंबल वितरण किए गए? देखिए, पूरे जनपद में अभी तक जो हमारी शासकीय व्यवस्था है उसके माध्यम से 3000 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी लगभग 10,000 कंबलों का विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अभी तक वितरण किया जा चुका है। इसी क्रम में एक विशेष शिविर लगा करके आज यहाँ औराई तहसील में भी कंबलों का वितरण किया गया है। यहाँ पर भी करीब 100 लाभार्थी के आसपास उनको कंबलों का वितरण किया गया। थैंक यू। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।